हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग्स ऑफ लाइंस। कुछ फिगर हम यहाँ पे ले रहे हैं। इन फिगरों में हमें ये बताना है कि इसमें हर फिगर में कितने स्ट्रेट लाइन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, ये काउंट करना है, तो देखिए ये फिगर हमको सिंपल दिख रहा है, ये भी सिंपल दिख रहा है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट, लेकिन फिर आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड ये होते जा रहे हैं। तो अगर एक चीज़ आप याद रखें कि इसे हमें कैसे काउंट करना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल आई कैचर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन अगर हमें निकालना है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के 3 पार्ट होते हैं, 3 के लिए मैं यहाँ पे 3 एरो बना दे रहा हूँ। तो पहला जो होता है, कोई भी फिगर में आप पहले या तो हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कीजिए या वर्टिकल या स्लैंट। 3 प्रकार की यहाँ लाइन आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले पिंक कलर का जो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्टिकली लाइन और यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्लैंट लाइन। हम इस फिगर को भी समझाने के लिए अलग अलग कलर से कोट करेंगे। आपके पास अलग अलग कलर पेंसिल नहीं होगा, लेकिन आप काउंटिंग करते समय तो आप क्रॉस करते जाएंगे लाइन को। जब भी लाइन को क्रॉस करेंगे दैट मीन्स ये वो बताएगा कि उस लाइन को आपने जोड़ लिया है। लेकिन ध्यान यही रहे कि पहले सभी हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कीजिए, फिर वर्टिकली और फिर स्लैंट, या पहले वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टल और फिर स्लैंट, या आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सिरे से ही आप गिनेंगे। अगर लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट सब में जाइए, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज़ काउंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि आपके पास वहाँ अलग कलर करने के समय नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको नंबर्स ऑफ लाइन बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो बहुत ही सिंपल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, मतलब ये 3 साइड्स इसके होते हैं, 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके एक ट्रायंगल बनता है। फिर भी हम इसको यहाँ पे पिंक, ये जो कलर है आपका, ये कलर से हम शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन कितनी है, सिर्फ एक ही लाइन है इस फिगर में, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। वर्टिकल लाइन देखिए, वर्टिकल लाइन यहाँ कितनी है, वर्टिकल लाइन भी 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। अब स्लैंट यानी तिरछी वाली, यहाँ भी ये 1 है, तो यहाँ भी हमने लिख लिया 1। तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 3। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब सेकंड फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है, एक हमको रेक्टेंगल दिख रहा है और इसके 2 डायगोनल्स दिख रहे हैं। तो क्लियर, रेक्टेंगल की 4 साइड 2 डायगोनल्स, इसका मतलब है 6 साइड। लेकिन हम इसको मार्क करते हुए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही बेस हमारा होगा कि आगे की फिगर में हम लाइन को काउंट कर सकें। तो सबसे पहले अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब वर्टिकली लाइन लिख रहे हैं, तो ये वर्टिकली लाइन को हमने मार्क किया, इस प्रकार से यहाँ भी वर्टिकली को मार्क किया। तो 2 वर्टिकल लाइन हो गए हमारे पास, तो हमने यहाँ पे +2 लिख लिया। अब हमारे पास ये स्लैंट वाले लाइन से तिरछी लाइन है, तो हमने मार्क किया इस लाइन को और इस लाइन को। तो ये भी 2 लाइन है, तो प्लस हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो इक्वल टू अब लिख लेंगे 2 + 2 + 2 मतलब 6। तो टोटल इस फिगर में 6 स्ट्रेट लाइन होंगे। अब इस फिगर को देखिए, इसमें पहले हॉरिजॉन्टल को हम मार्क करते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं पहले। अब इसके बाद वर्टिकली देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकली लाइन है, तो ये 2 वर्टिकल हो गए, तो हमने लिख लिया +2। अब 2 डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल्स ये और एक डायगोनल्स ये, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर से। तो ये हुआ आपका एक डायगोनल्स और ये दूसरा, दैट में दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन हुए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं +2। तो टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रेट लाइन हो गया वो हो गया 9। इस फिगर में देखिए, इसमें भी हम काउंट करेंगे पहले हॉरिजॉन्टल को, तो हमने मार्क किया ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। देखिए यहाँ से अलग काउंट नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है पूरी। ये दिमाग में रखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ से हमने यहाँ तक काउंट किया और इसे भी हमें अलग से काउंट करना है, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का 3। वर्टिकल लाइन देखिए, एक वर्टिकल ये है और ये एक वर्टिकल है, 2 ही वर्टिकल है, तो प्लस हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब देखिए स्लैंट यानी तिरछी वाली लाइन हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ये डायगोनल्स को लिया, 1 और 2 डायगोनल्स, 2 हो गए, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये फिर 6। तो टोटल कितने हुए, 6 स्लैंट लाइन हुए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया +6। तो ये इक्वल टू हो गया 11, तो हमने 11 लिखा। इस फिगर में देखिए
इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 और 2, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं 1 और ये दूसरी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया है। वर्टिकली देखिए कितनी है, 1 2 और ये 3 वर्टिकल लाइन है, तो हम यहाँ पे +3 कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए स्लैंट लाइन कितने हैं, स्लैंट वाली जो है फिगर में हमें क्लियर दिख रहा है कि 2 ये और 2 ये 6, लेकिन फिर भी हम मार्क इसको करके चलते हैं। तो जैसे कि ये वाली हमने लिया फर्स्ट, ये हमने लिया सेकंड, फिर ये हमने लिया थर्ड, ये लिया फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो यहाँ पे +6 लिख लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 11। तो यहाँ पे 11 स्ट्रेट लाइन इस फिगर में हमें दिख रहा है। इस फिगर को देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लाइन और ये लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन हमें हॉरिजॉन्टल मिल गए, जिसको हमने मार्क किया इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब वर्टिकली देखिए 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, तो हमने +5 इसे लिख लिया। अब देखिए स्लैंट के लिए देखते हैं, पहला ये ले लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, या डायरेक्ट आप देखिए दो लाइन दिख रहा है हर, यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल बोले, इसमें 2 डायगोनल्स है तो 2 2 2 2 ये 8 हो जाता है। फिर भी हम यहाँ पे काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 2 3 4 और फिर यहाँ से 4 इधर भी आएगा, ये भी स्लैंट है, तो ये भी स्लैंट लाइन को हम काउंट करेंगे, तो टोटल स्लैंट लाइन हमारे पास 8 हो गया। ये समझाने के लिए अगर एक नज़र में दिख रहा है तो डायरेक्ट इसे काउंट करके आप लिख सकते हैं। ये इक्वल टू हो गया देखिए 7 + 8 यानी कि 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 15 हुए। इस फिगर में देखिए इसमें भी वही काम करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इस टाइप की फिगर आएगी, कूल माइंड से ही सॉल्व करना है, नहीं तो कुछ छूट जाते हैं इसमें। अक्सर देखा गया है कि बच्चे कुछ छोड़ देते हैं इसमें, तो वहाँ गलती होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो मैंने जो कहा कि हॉरिजॉन्टल, तो बस हॉरिजॉन्टल जो भी दिखे ऊपर से चालू कीजिए या नीचे से चालू कीजिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल हमको ये दिख रहा है तो इसको हमने मार्क किया, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और उसके बाद फिर ये दिख रही है। देखिए मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, जितने भी हॉरिजॉन्टल है उसको देखते हुए जाना है, बस ये ध्यान रखना है। फिर ये वाली और फिर ये और ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद वर्टिकली देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल जो वर्टिकल लाइन हुआ यहाँ पे 6 हुआ, तो हम यहाँ पे +6 लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये और ये यहाँ पे स्लैंट है ना, तो स्लैंट लाइन जो है वो 1 और ये 2, तो 2 स्लैंट है, मतलब यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। कितना हो गया देखिए 7 + 6 यानी 13 + 2 यानी 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 15 हुए। इस फिगर में देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी, तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। वर्टिकली देखते हैं, ये वर्टिकली लाइन, दूसरी वर्टिकली लाइन ये है और तीसरी वर्टिकली लाइन ये है, तो वर्टिकल लाइन कितना हो गया +3। अब हम स्लैंट लाइन को काउंट करेंगे, तो अगर पहला हम ये ले लेते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, तो टोटल जो स्लैंट लाइन हुए वो 6 हुए, तो प्लस हम यहाँ पे 6 कर लेते हैं, तो ये इक्वल टू हो गया टोटल 14। क्लियर, तो यहाँ पे 14 हुआ। इसमें देखिए इसमें भी फिर से हॉरिजॉन्टल हम देखेंगे सबसे पहले, तो इस यहाँ 2 हो गया, 3 एंड ये 4, तो हॉरिजॉन्टल कितना 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। वर्टिकल देखते हैं 1 2 3 एंड 4 वर्टिकल भी है, तो यहाँ पे +4 लिख लेते हैं। अब अगर हम स्लैंट लाइन को काउंट करते हैं, तो ये स्लैंट लाइन 1 2 ठीक है 3 और 4, तो इसे भी हम मार्क कर देते हैं 3 और ये 4, तो टोटल यहाँ पे 4 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 12, तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइन हुआ वो 12 हुआ। इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हैं कि कितनी लाइन्स है इन फिगर में, बशर्ते ध्यान यही देना है कि काउंटिंग जो है ये 3 प्रकार से करना है।
और हॉरिजॉन्टल मतलब पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लीजिए पहले, फिर वर्टिकली पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद स्लैंट पूरी कर लीजिए। तो कभी गलतियां नहीं होगी और देखेंगे कि बहुत जल्दी आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने में कामयाब